शांति। आज 30/6/2025 की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। आज का प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है तो माली भी है, फूल भी हैं। ये नई बात है ना। कोई नया आकर सुने तो कहेंगे क्या कहते हैं, बागवान फूल आदि क्या है ये? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में नहीं सुनी। बागवान बाबा है, माली बाबा ने बनाकर रखा ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा ने कहा ऐसे हम सब फूलों की देख रेख करने वाला तो कौन है वो बागवान बाप। तो बाबा ने कहा अगर ये बातें कोई अज्ञानी बाहर से आकर सुने तो कहेगा ये बातें तो हम पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि ये बातें तो शास्त्रों में है ही नहीं कि बागवान माली फूल। तो बाबा ने कहा याद भी करते हैं बागवान खिवैया को। अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आपे ही देखो हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। बाबा ने कहा जितना सतो प्रधान अवस्था होगी, तो बाबा ने कहा कि कहाँ तक पहुँचे हैं, सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कहाँ तक हम भी खुशबूदार फूल बने हैं। कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। ये गाया भी जाता है कांटों का जंगल है और सतयुग है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते गार्डन ऑफ अल्लाह, पर समझते नहीं फूलों के बगीचा। बाबा ने कहा ये है दुखधाम, ये है कांटों का जंगल। उनको खुदा फूल देते हैं, मन में जो कामना होती वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे नहीं होता कोई फूल उठाकर दे दे। जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं, इतनी भक्ति करते हैं। कोई कोई काली माँ के भक्त ऐसे हैं जो अपनी जीभ भी चढ़ाते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ और उसका कितना मान है। वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना है, द्वापर और कलयुग। ज्ञान है नहीं वेदों आदि का, भक्ति बहुत मान है। कहते वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो ये वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है, ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो।
खुशबूदार बनते हो। ये तुम्हारा बगीचा है, कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं, तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है। कांटा उसे कहते जो अशुद्ध आत्माएं होती, जो एक दूसरे को दुख देती रहती। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, किसी का क्या घाटा है? क्योंकि ये है इंद्र सभा, यहाँ पर परियां बैठी हैं, पुखराज परी, नीलम परी, और बाबा ने कहा आदि आदि परियां हैं। फिर नवरत्न गाए जाते, परंतु ये कौन थे ये किसी को भी पता नहीं। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो, तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है, 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है, शास्त्रों में है तो 84 लाख कह दिया। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, कितना सहज है। भगवान उवाच, बच्चों प्रति मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ सब एक दूसरे को सुख देते हैं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे, माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताना पड़ेगा हमने क्या किया, हमारी तो कमाई सारी चट हो गई। ये है बगीचा, बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल हो जाते हैं, जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन बना ना, बहुत सुंदर वैरायटी फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास किसी कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुमने कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है ना, मूत पलीती कपड़ दो। जब साहब ने कहा ना कि जब गंदे हो जाते हैं तो परमात्मा आता है हम सबके गंदे वस्त्र, वस्त्र कौन से? तन रूपी वस्त्रों को साफ और शुद्ध बनाने। सुखमनी आदि सब याद थी, अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो बाबा ने कहा पटका पहन बांधता था, रहता मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी ना, ब्रह्मा बाबा ये भी कर चुके। अभी समझते मूत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है, महिमा सारी बाबा की है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ, सारी महिमा बाबा की है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, अच्छे अच्छे फूल लाएंगे तो अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही, वहां है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर आदि होता नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर होती इतनी, वहां वजीर आदि रखने की कोई दरकार नहीं। वजीर आदि से राय लेने की भी दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाएगा, वहां पर इंसल्ट होगी राजा की। वहां भगवान भगवती को राय देने की भी दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते जब दुनिया में पतित राजाएं होते तो उनको सलाह की जरूरत पड़ती, सतयुग में किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं। भारत की ही बात है, और कोई खंड नहीं था जहां सारे राजाओं को माथा टेकते थे। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य और अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताज और ये है सिंगल ताज।
भारत जैसा पवित्र और कोई खंड होता ही नहीं। पैराडाइज बहिष्त था, भारत क्या था? पैराडाइज भी कहा तो किसी ने बहिष्त भी कहा, तो किसी ने स्वर्ग भी कहा, तो किसी ने वैकुंठ भी कहा। तुम उसके लिए ही पढ़ते हो, अभी तुमको फूल बनना है। बागवान बाप आया है, माली भी है, माली नंबरवार होते हैं। बच्चे समझते ये बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते, बाप तो किसको दुख देते नहीं है। वह है ही दुख हरता सुख करता, कितना मीठा बाबा है। बाप बच्चों को पर लब है, बाप भी बच्चों को लव करते हैं, प्यार करते हैं। ये है पढ़ाई। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, ये भी पढ़ते पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है, आत्मा में ही रूप बसंत है, बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर है परमपिता परमात्मा। वह अथॉरिटी है ना, ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी खुटने वाला नहीं है। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते ये पंडित बहुत पढ़ा लिखा है, अथॉरिटी है, इसने सारे वेद शास्त्र आदि कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं, छोटेपन में फिर अभ्यास कर लेते हैं, फिर तुम संस्कार नहीं ले जाते हो। इसी कारण जो आप शब्द श्लोक नहीं पढ़ पाते हो वो बच्चा पढ़ लेता है। एक तो संस्कार होते हैं और दूसरे उसने बार बार अभ्यास करके कंठ भी कर लिया। तुम्हारी पढ़ाई अब पूरी हुई, रिजल्ट निकलेगी, वह पद पालेंगे। ज्ञान थोड़े ही ले जाएंगे, जो किसको सुनाएंगे। हाँ, यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। क्या समझाया? माया भी कोई कम नहीं है, क्योंकि बाप कहते कि अगर महिमा बाप की है तो महिमा बच्चों की भी होनी चाहिए, क्योंकि बाप के साथ बच्चों का भी नाम है। वह तो दुख देने में शक्तिवान है ना, बाप सुख देने में शक्तिमान है, माया दुख देने में शक्तिवान है और बाबा सुख देने में। इसलिए उनका गायन है, ये भी ड्रामा बना हुआ। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है इनका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते, जयंती भी भारत में मनाई जाती। ये किसी को भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, आकर क्या किया, नाम निशान ही गुम कर दिया। श्री कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। वास्तव में मोस्ट वेलवेट बाप नहीं, शिव बाबा कहते मोस्ट वेलवेट तो कृष्ण की आत्मा की महिमा अलग है ना। वह निराकार है। बाबा ने कहा मैं निराकार हूँ और श्री कृष्ण साकार है। लेकिन बाबा ने कहा महिमा है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। और शिव बाबा की महिमा है गुणवाचक। वो प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं। बाप की महिमा की अलग है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं ना, हम भी अकाल मूर्त हैं। आत्मा को काल खा नहीं सकता। तो बाप बैठ समझाते हैं, यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं, सतयुग में भी नहीं बुलाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, अकेले बैठकर बाप को याद करो। इसीलिए तो दुख में सुमिरन करते हैं ना, और सुख में करे न को।
तो बाप कहते अभी रावण राज्य में कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहां आधा कल्प कोई पुकारते नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते, सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे हम भी सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। यहाँ बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये तो कहते मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ अवस्था में चले जाएंगे। बाप कहते हम थोड़े ही कहेंगे खाने के लिए भेजना, लौकिक बच्चों का तो फर्ज है भेजें या ना भेजें। लेकिन बाप कहते भेजेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो बाप कहते मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य कोई कितना निष्काम क्यों ना हो, भूख से मर जाएगा। तो बाप कहते हम थोड़े ही भूख से मरेंगे, हम तो भोगता हूँ। फिर तुमको फिर विश्व की बाबा ने कहा बादशाही में, बाबा ने क्या कहा, विश्व की बादशाही देकर हम जाएं विश्राम करते हैं। सतयुग में विश्व की बादशाही देकर बाबा क्या करते, विश्राम करते। तो बाप कहते हैं कि हम निष्काम सेवाधारी हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि ऐसे ऐसे बाप को याद करो। अब तुम बच्चों को विश्व की बादशाही के चक्कर में बाप कहते बाप को भूल गए। तो बाप ने कहा जरा सा भी, बाबा ने कहा माया आई तो की कराई कमाई सब चौपट हो जाएगी। इजाफा भी तुमको ही मिलता है, जो तुम करोगे उसका इजाफा भी। मैं आराम करता हूँ, बाबा ने कहा मैं तो आराम करूंगा, तुम सतयुग में मौज करोगे, मैं परम धाम में बैठकर आराम। तो तुम फिर ब्राह्मण ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा नाम बड़ा होता है और ये बड़ा ड्रामा का राज है जो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते। तो बाप कहते मैं तो सुख देने वाला, बाप कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको सुख देता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो बरोबर, ये महाभारत लड़ाई भी है। सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी रहेंगे, फिर तुम विश्व पर राज्य करेंगे। अभी तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान का सागर है। ये भी खेल है, इसमें मूझने की भी बात नहीं। माया तूफान तुम्हें लाएगी, बाबा ने कहा माया तुम्हारे सामने एक से एक पेपर लाएगी, लेकिन समझाते हैं इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद में होंगे। तब जब गोद ली नहीं तो माया इतना नहीं लड़ेगी, जब हम मैदान में होंगे तब लड़ेगी ना। घर के अंदर थोड़ी ना पहलवान लड़ता है, पहलवान लड़ता है अपने कहाँ, जहाँ पर उसका युद्ध स्थल होता है, जहाँ पर उसको लड़ाई करनी होती। फिर बाबा ने कहा कि घर में नहीं लड़ेगी ना, गोद में लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाप कहते गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमजोर है तो प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है ना, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो दूसरों को भी पढ़ानी है।
किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूँ, गुलाब का हूँ या अकौड़े का हूँ? तो मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। बदबू अर्थात अवगुण। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। तो आज बाबा ने कहा, दिल शिकस्त नहीं होना है, किसी भी प्रसंस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाबा ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया कि फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। जो बाबा ने साधन दिए हैं, गाड़ी दी, कार दी, जो भी हमारे पास साधन है तो ये हमारे काहे के लिए? सेवा के लिए, आराम पसंद के लिए नहीं। अच्छे से आराम से घूम रहे, खा रहे, मस्ती कर रहे हैं। अब व्यक्ति सारे हैं, आत्मिक स्वरूप में रहने का अभ्यास करो। बाबा ने कहा, जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और ये आत्मिक बम है। वो एटम बम है कि एक जगह छोड़ो, उसके टुकड़े छट हर जगह फैल जाते हैं। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा, संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप का अभ्यास बढ़ाओ तो स्मृति स्वरूप बनो और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। अच्छा, ओम शांति। आज 30 तारीख की मुरली का स्लोगन है, साधनों को बाबा ने कहा साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अगर कोई मेरे पास साधन है, कार है, आश्रम बढ़िया अच्छा बना है या ऐसी सब कुछ भी सुविधा हो सकती है, तो बाबा ने कहा उसमें लिप्त नहीं होना, आराम पसंद नहीं हो। ये समझो सेवा कि यहाँ पर तमाम आत्माएं आए, उनके लिए शरण स्थल बने, उनका कैसे भला हो। अगर कार है तो कैसे हम जाकर लोगों को बाप का परिचय दें, ताकि उन्हों को भी जैसे आज हम अपने पिता की गोद में रहकर भगवान की प्राप्ति का आनंद ले रहे हैं, ऐसे उनको भी अपने बाप को पहचाने और वो भी उसी सुख की प्राप्ति का आनंद लें। अच्छा, ओम शांति। आज 30/6/2025 की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा कि साधन हैं तो सेवा के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अगर मेरे पास कोई साधन है तो ये ईश्वरीय देन है और मुझे भी इन साधनों से उन तक पहुंचना है। अगर मेरे पास गाड़ी है, आश्रम अच्छा है, बहुत अच्छी सुख सुविधाएं हैं, तो हमें जाकर के जो भगवान को, बाबा ने कहा जो भगवान को नहीं पहचान पाए बच्चे, उन तक जाकर के उनको बाप का मैसेज देकर उनको भी परमात्म प्राप्ति की अनुभूति अर्थात मिलन कराना है, ताकि जैसे आज हम परमात्म गोद में रहकर मौज मना रहे हैं, तो वो बच्चे भी अपने बाप की गोद में रहकर मौज
मनाएं। ये सेवा हमको करनी है, ये सोच कर ही साधनों को यूज करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 30/6/2025 की मुरली से वरदान है। वरदान में बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। जो आत्माएं कमजोरियों को, बाबा ने कहा ये कमजोरी क्या है, छोटी सी भी कमजोरी, वो कमजोरी नहीं, मुझे कई जन्मों की प्राप्ति से वंचित कर सकती है। तो बाबा ने कहा जो मुझे परमात्मा ने इस समय समर्थ शक्तिवान की जो शक्ति दी है, उस शक्ति को यूज करते हुए मुझे अपने बाप से जन्म जन्मांतर का वर्षा लेना है। ये शक्ति हमारे जीवन का, खुद का भी जीवन श्रेष्ठ बनाना है और अनेकों का भी जीवन श्रेष्ठ बनाना है। अच्छा, ओम शांति। आज 1/7/2025 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं है। बाबा ने कहा, तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। आज का प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा, अभी हम जाते हैं वापिस घर, फिर वहां के चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, क्योंकि हम सब आत्माएं अब कहाँ जा रहे हैं? अपने बाप के पास, अपने घर परम धाम। फिर धीरे धीरे जिसका जब टाइम होगा तब आत्मा अपने टाइम पर जन्म, कर्म क्षेत्र पर जन्म लेगी। अभी तुम जाते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर हम चंद्रवंशी बने। पहले हम ही आत्मा देवी देवता कुल में थे सतयुग में, आज जन्म लेते लेते हम ही आत्मा त्रेता में चंद्रवंशी पाठ बजाया। इसमें चित्रों की कोई भी दरकार नहीं, क्योंकि आत्मा को पहले से ही पता चल जाता कि हमको कहाँ जाना है, किस घर में मेरा जन्म होगा। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, 84 का चक्र भी बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है कि मैं ही आत्मा सतयुग में क्या बनेंगे? लक्ष्मी और नारायण, और फिर मैं ही आत्मा कहाँ आ जाएंगे? त्रेता में। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों की बुद्धि में है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं, ये ज्ञान बुद्धि में है। इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं, हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में ये सिर्फ एक याद रहेगा, हम आत्मा है, इसके आगे कुछ भी नहीं। मूल वतन की रहने वाली हैं, यहाँ हमारा पार्ट है, ये भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल हैं। इसमें चित्रों की बिल्कुल भी कोई दरकार नहीं है। आत्मा अपने जन्मों को जानती है। ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई है, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं है। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण है और हम कहते शिव है। ये भी बुद्धि में समझने की बातें हैं। बुद्धि में ये नॉलेज रहती है ना कि हम आत्मा ने ही 84 का चक्र पूरा किया है। अब हमको पवित्र पावन बनकर वापिस चलना है, फिर नए सिरे से फिर चक्र लगाने के लिए यहाँ आना है।
जैसे बाप की बुद्धि में वर्ड की हिस्ट्री जाग्रफी है, 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में पहले हम सूर्यवंशी फिर हम चंद्रवंशी बनते। चित्रों की भी दरकार नहीं है, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए हम ये बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते मन मना भव। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए है। 4 भुजाएं होती नहीं है, लेकिन 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की, तो उन्हें चतुर्भुज कहते हैं। 10 सर वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन उसके अंदर क्या था कि 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, इसीलिए उसको कहते थे दशानन, क्योंकि उसको 10 52 का उसके अंदर बुराइयां थी। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है ना, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता, इनकी दरकार नहीं। बुद्धि में पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहाँ बहुत सुख है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, ये चित्रों पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते वापिस चक्र लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले आते हैं। बाप कहते मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हो। ये 5000 वर्ष का चक्र है, अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन लोग दिखाते हैं 2000 वर्ष में कितने वर्ष होते हैं और 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं। ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण मनुष्य थोड़े ही होते हैं और कलयुग में अपवित्र होने के कारण देखो कितनी आदमशुमारी बढ़ी हुई है। तो बाप कहते इसका अगर हिसाब निकालो तो कितना है। क्रिश्चियन बहुत बन गए, बाबा ने कहा बहुत भारतीय थे जो क्या बन गए, सनातनी क्रिश्चियन बन गए, क्योंकि लोभ दिया गया ना। तो बाप भी अच्छे समझदार बच्चे हैं, बगैर चित्रों के भी समझा सकते हैं। बाप कहते विचार करो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया में कैसे स्थापना होती है, कौन कौन स्थापन करते, ये बाप बैठ ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र बुद्धि में याद रखना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान कहाँ ले जाने आए हैं, सत्य युग में, जहाँ झूठ की जरा भी रखती नहीं। अंदर में खुशी है ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य पुरुषार्थ करे। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता, ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, ये सुख चाहिए, बाबा ने कहा मौजूद है। तथास्तु जैसे कोई महाराजा होता उसके पास सब सुख मौजूद रहते, गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं, परंतु वह है कलयुग तो बीमारियां आदि भी सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है ये भी टाइम पास के लिए। अभी बाबा ने कहा है सूक्ष्म वतन का पाठ, फिर थोड़े समय का नहीं रहेगा। जब तक कर्मातीत अवस्था हो टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल हैं। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा हम आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं अपने घर परम धाम। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है,
इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वो खलास, खत्म। कितनी प्रारब्ध की, तुम भी पढ़कर फिर जाएंगे राजाई करेंगे। वहां नॉलेज की दरकार भी नहीं है, क्योंकि वहां पर आत्मा एकदम पावरफुल होती है। इन चित्रों में भी राइट रॉन्ग क्या है ये भी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते, लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। बिगैर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है। हम आपको जाने ना और आपकी पूजा करें तो फालतू ही तो है। समझते कुछ भी नहीं, जैसे विष्णु को नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ये पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते अपने घर चलो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब फिर घर आए पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, इतना गंदा खाते हैं, क्या क्या चीजें खाते हैं। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीजें नहीं खाते। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की बलि भी चढ़ती है। बाप कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बनेंगे, अभी हम तमो प्रधान थे। ये तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र ना हो तो और ही अच्छा, नहीं तो मनुष्य ही मनुष्य प्रश्न पूछते हैं। तो बाप कहते 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, हम ऐसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। इतने जन्म लेते, ये भी बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान से सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें ना योग है ना ज्ञान है। 1 मिनट में ध्यान किया, पहुंच गए सूक्ष्म वतन में। ये सिर्फ एक रस्म है। इसका क्या है, इस समय की एक रस्म। समझाया जाता कैसे आत्मा को बुलाया जाता, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता, काश ऐसा कर लेते, इस समय तो बहुत अच्छा घर नहीं मिल रहा, हमने बाबा का कहना नहीं माना। ये सब है बच्चों को समझाने के लिए। पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करें। बच्चे सदा का टेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो माया गफलत नहीं करा सकती। बाबा भी समझाते रहते, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाते हैं। ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ड की हिस्ट्री जाग्रफी कैसे रिपीट होती है, नटसेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिसको बहुत धन है तो समझते हम स्वर्ग में हैं। अच्छे कर्म किए हैं इसलिए हम कहाँ हैं, सुख में हैं, अर्थात स्वर्ग में हैं। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो, 21 जन्मों के लिए तुम सुख पाते हो, वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं। बाप कहते हम स्वर्ग में हैं। बाप हमसे कहते अल्पकाल का सुख तुम्हारा है, 21 जन्मों का सुख सच्चा हमारा है। सच बात है, दुनिया वालों के लिए तो यही सुख धाम है, लेकिन बाप कहते ये सुख धाम क्या, यहाँ पर भी कोई ना कोई दुख लगा पड़ा है। हमारे लिए तो सच्चा सुख कहाँ है, स्वर्ग में। बाप कहते जिसके लिए कहते ये सुख धाम है, बाप कहते बाप की याद में ही तुम निरोगी रहेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे।
स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो, राजाई थी अभी नहीं। भारत की ही बात है, बाकी तो सब बाई प्लाट्स पिछाड़ी में सब चले जाएंगे। फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है, ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं। समझाया जाता बाकी ये तो भक्ति मार्ग वाले तो चित्र आदि बनाए तो हमको फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़े है, साइंसदान भी अपनी बुद्धि से सब का बनाते हैं। बल कितना भी कोई कहे बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर हैं वो समुद्र में भी डालें फिर दूसरा कोई ना बनाए। वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे, भाई इनके पास है तो हम भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना है, लड़ाई भी जरूर लगनी है, विनाश होता है, फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते बच्चे सबका कल्याणकारी बनो, एक दो का नहीं सबका। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते, मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। धनी बाप खुद कहते बच्चे इसमें खर्च करो, ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम पर तुम खर्चते हो तो जिसका फिर 21 जन्मों के लिए तुमको रिटर्न मिलता है। ये दुनिया ही खत्म, ये बावन का दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। अब बाप कहते किशन बाप कहते धनी शिव बाबा है, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम पर करते थे तो बाबा ने कहा बहुत सुख मिलता था जब ज्ञान सुनते थे। बाप डायरेक्ट बैठकर समझाते हैं, ये पवित्र ज्ञान है, इसको कभी छोड़ना नहीं, अगर इसको छोड़ेंगे तो कहीं के भी हम नहीं रहेंगे। अच्छा, बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को याद करते रहोगे तो बाप तुम्हारे बगैर आए ना, तुम्हारे लिए तो ऐसा हो सकता है क्या। तो फिर बाबा ने कहा दोबारा कितने कितने ऐसे ऐसे बादशाह आए, आकर फिर चले गए, उनको भी नशा चढ़ा कि मैं आऊँगा और ये करूँगा। बाप कहते नहीं, मैं आऊँ तो मैं तुमको राजाई दूँ, ये राजाई तो अभी अभी मिली और अभी अभी छूट जानी। अच्छा, ये राजाई तो बनती और बिगड़ती है, गवर्नमेंट बनी तो राजाई बनी, गवर्नमेंट गई तो राजाई गई। आगे तो चांदी के रुपए चलते तो सोना और चांदी बहुत था, अभी तो क्या रह गया। कोई तो राजा खा जाते, कोई तो डाकू खा जाते, डाके भी देखो कितने लगते हैं। पैमन भी होगा, सुना आज की बाबा ने क्या कहा, पैमन भी होगा। ये है ही रावण राज्य, राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते तुमको इतना ऊंच बनाना है, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम फिर बच्चों को इतनी नॉलेज मिलती है कि बाप कहते भी हैं, क्या कहते बाबा आप आएंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा, जिनका यात्रा पर नज़दीक हैं वो जाते नहीं तो कितने कितने दिन की यात्राएं करते। तो बाबा ने कहा तो फिर क्या हम भी कैसे ही दिखाएं कि ये भी एक जीवन एक यात्रा है, और लेकिन यात्री में पवन का पर सवार है ना, तो ऐसे रात दिन ये भी जीवन भी एक यात्रा है, दिन प्रतिदिन खुशी में रहना है। इस रथ में रथी सवार आत्मा है, लेकिन बाबा ने कहा परेशान नहीं होना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और
नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, अपना टाइम सफल करने का टेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रखना है। नंबर 2, अब अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मचारी भाव। आज का भाव आता है, जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो ऐसे आप राइट हैंड बनने वाले श्रेष्ठ सदा शुभ श्रेष्ठ कर्मचारी भाव। तो बाप ने कहा कि जैसे आपका हर एक कार्य ऊंचे ते ऊंच है, तो बाप भी कहते जैसे आप वैसे ही यहाँ पर हर कार्य आपका ऊंचे ते ऊंचे प्रत्यक्ष करने वाला है, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल वो क्या कर देते हैं, दूसरों के जीवन में प्रेरणा भर लेते हैं, और नहीं तो आपके संकल्प और बोल दूसरों के दिल में घाव भी कर देते हैं। तो ऐसे संकल्प को प्रत्यक्ष करो कि मेरे द्वारा सबको सुख मिले, चाहे दृष्टि से, चाहे वृत्ति से, चाहे चेहरे से। अच्छा, बाबा ने कहा स्लोगन है, रूहानियत का अर्थ है नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट। अब व्यक्ति सारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की किरणें शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा कर औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य कर सकते हो। तो जो हिम्मतहीन है, जो वाणी के साथ साथ, वो बाबा ने कहा उनको सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा उस व्यक्ति को भी मनोबल बढ़ा सकते हैं। ऐसी हिम्मतवान प्राणी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। अच्छा, ओम शांति।